तो कल की क्लास में हम लोग जो है प्रश्नावली 8.1 का 1 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए थे। एक क्वेश्चन छोड़ दिए थे, तुम लोग इसको सॉल्व किया। एक क्वेश्चन छोड़ दिए थे, चौथा नंबर 1 का 4 नंबर क्वेश्चन छोड़ दिए थे, तुम लोग इसको बनाया नहीं बनाया? क्यों? पढ़ने बैठे करता, कहां से बनाएगा? प्रश्नावली कितना है? 8.1। सभी अपना अपना निकाल लिया? निकालो अपना अपना प्रश्नावली 8.1, पेज नंबर 147। पेज नंबर 147। गप नहीं करेगा, समझो इधर। ए लड़का, प्रश्नावली 8.1, यही ना प्रश्नावली है? प्रश्नावली का सभी नाम लिखो। कौन चैप्टर था रे? परिमेय संख्या ना। प्रश्नावली 8.1 में हम लोग आज 2 नंबर से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 2 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। 1 नंबर का क्वेश्चन बनाया तुम लोग? 4 बन जाएगा ना? 1 का 4 में कुछ नहीं है। देखो बताइए देते हैं। 1 का चौथा नंबर क्वेश्चन में बोला है कि माइनस का 1/2 और 2/3, ये ना है। तो इसके बीच में कितना परिमेय संख्या निकालना है? 5 परिमेय संख्या निकालना है। क्या देखो यहाँ पर हर सेम है इसमें रे? नहीं ना है, तो हर का लघुत्तम लेना पड़ेगा। यानी कि हर का एलसीएम कितना आएगा? 3 गुना हो जाएगा, 3 दूनी 6। अर्थात माइनस का 1/2 को तुम क्या लिख सकता है? 2 का क्या बार पड़ेगा? 6 होगा 3 बार, तो 3 इसमें गुना करना पड़ेगा, 3 इसमें, माइनस का 3/6 कर सकते हैं ना। उसी प्रकार से 2/, क्या है? 3 है, तो क्या 2/3, 3 का क्या बार पड़ेंगे? 6 होगा, 2 बार ना। 2 नीचा गुना किए तो 2 ऊपर गुना करना पड़ेगा, तब ना बराबर होगा। 2 गुना 2 4 और 3 दूनी 6। अर्थात अब तुमको माइनस का 3/4, 3/6 है ना, 3/6 और 4/6 के बीच में 5 गो परिमेय संख्या निकल लिखना है। तो लिख दो। माइनस का 2/6 हो सकता है कि नहीं हो सकता है? माइनस का 1/6 हो सकता है, 0/6 हो सकता है, मतलब 0 क्या हो गया? 1 2 3 हो गया, 1/6 कर ले, 2/6 कर ले, 5 को पूर गया, 1 2 3 4 5। इसके बीच में 5 को परिमेय संख्या लिखना है ना। 2 परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या लिख सकते हैं। चलो इसको लिख लो। अब ध्यान दो, अगला क्वेश्चन 2 नंबर का क्वेश्चन पढ़ा तुम लोग। क्वेश्चन हम नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन तुम्हारे बुक में लिखा है। क्वेश्चन पढ़ देते, एक बार सुनो। निम्नलिखित प्रतिरूपों में से प्रत्येक में 4 और परिमेय संख्या लिखना है। मतलब कुछ परिमेय संख्या दिया है, उतना उसी के अनुसार 4 और परिमेय संख्या क्या करना है? लिखना है। मतलब उसी का प्रतिरूप लिखना है, यानी कि उसी का समतुल्य भिन्न लिखना है, समतुल्य परिमेय संख्या लिखना है। तो देखो 2 का 1 नंबर में क्या सब दिया हुआ है? कितना कितना है? माइनस का 3/5, माइनस का 6/10, माइनस का 9/15, ये ना, माइनस का 12/20, यही ना है। तो इसका ये तो लिखा हुआ है ना। इसी प्रकार से 4 गो और लिखना है। तो इसका पैटर्न पकड़ो। देखो तो 3 का ने पढ़ दिया है, ऊपर में 3 3 जोड़ते जा रहा है कि नहीं जोड़ रहा है? 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, तो 12 से कितना होगा? 4 को लिखना है ना, तो 12 से कितना होगा? 12 3 माइनस का 15। यहाँ देखो 5 का को नहीं पड़ रहा है, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 5 जोड़ 20, 5 5 जोड़ते आ रहा है ना, 5 25 होगा। उसी प्रकार से माइनस का 18/30 होगा। उसी प्रकार से माइनस का 21/35 होगा, माइनस का 24/3 जोड़ेगा ना, 40 होगा। 5 नीचा में 5 जोड़ते गया है, ऊपर में 3 बन गया। ऐसे बनाना था ना। देखो पैटर्न को पकड़ लेना है। 3 से 6 तो 3 जोड़ा ना,
बनाइए। हाँ, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 15, 15 से 18, 18 से 21, 21 से 24, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40। चलो बनाओ आप 2 नंबर का। 2 नंबर का है माइनस का 1/4, माइनस का 2/8, माइनस का 3/12, ये ना। तो आगे बोल रहा है और क्या होगा, कहाँ दिखाई नहीं दे रहा है तुमको? तो जरूरी है कि मोबाइल के सामने ही देखना है, थोड़ा मुड़ी उड़ी को टेस्ट ट्राई करके देखना। यहाँ पर देखो समझो, -1, -2, -3, अब कितना होगा, माइनस का 4, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया मतलब 4 4 जोड़ते गया है ना, 4 को लिखना है ना, तो माइनस का 4 होगा, 4 8 12 4 16, माइनस का 5/20 होगा, माइनस का 6/24 होगा, और माइनस का 7/28। बन गया, बन गया ना। चलो तीसरा तो बनाना, तुमको हम रोक करके रखे हैं। माइनस का 1/6, माइनस का 2 बटे कितना 12, -12 ना, माइनस का 3/3 -18, 4/-24। अब देखो इस घुमा खाली तुमको उलझाने के लिए दे दिया है, माइनस ऊपर लगाओ या नीचा लगाओ बात एक ही है, माइनस ऊपर लगाओ नीचा लगाओ। देखो -1, -2, -3, -4, अब कितना होगा 5/- का कितना जोड़ते गया है रे, छक्का ना, 6 दूनी 12, 6 का 18, 6 चौका 24, 6 पंचे 30, माइनस का 30, फिर उसके बाद 6/- -36, 7/- का 42, 8/- का 49, 48 ना। बताओ, 4 को लिखना था ना, 1 2 3 4 लिख दिए। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, चौथा नंबर, माइनस का 2/3, 2/-3, 4/-3 ना, नहीं 6, -6, 6/-9 किया है। अब बताओ इसमें क्या किया है रे, इसमें तो दिक्कत है, क्या पता है, माइनस का 2 से डायरेक्ट हो गया 2, 2 से 4, 4 से 6, इसका एक बार आंसर देख लो तो ठीक है। 4 6 के बाद क्या आएगा 8 ना, 3 के बाद -3, -6, -9, इतना कितना है देखो तो, नहीं सवाल तो, हाँ ठीक है वही पैटर्न लिया है। देखो यहाँ से पकड़ो, -2 से +2 हुआ, -3 से +3 हुआ, फिर 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, -9 से -12, 3 जोड़ते गया ना, 3 यहाँ पे डायरेक्ट +3 से -3 हुआ, फिर -3 जोड़ते गया है, तो मैं क्या होगा 8 के बाद क्या आता है 10 ना आएगा, 2 का जोड़ते गया, 2 4 6, 2 4 6 8, 10/- का 15, 12/- का 18, 14/- का 21। ठीक है, आंसर मिला लो अपना अपना, ठीक है आंसर देख लो। चलो ठीक है, इसको लिखो, ठीक है। चलो अब ध्यान दो, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित के समतुल्य, समतुल्य परिमेय पढ़ाए थे ना, निम्नलिखित के समतुल्य 4 परिमेय संख्या, दिखने में अलग लेकिन मान वही रहेगा। जैसे पहला देखो क्वेश्चन 3 का, पहला है -2/7, इसके 4 को क्या निकालना है,
समतुल्य परिमेय संख्या मतलब काट के फिर 2/7 आना चाहिए। तो बहुत आसान है निकालना। पता है क्या करोगे, 4 को लिखना है ना, तो इसके बराबर कर दो। ध्यान दो, माइनस का 2 कितना है 7, यूं गुना कर दो 2 से, इसमें भी गुना कर दो 2 से, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 4/14। देखो है ना, दोनों का मान फिर काटेगा फिर वही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? एक को निकाल लिया, फिर दूसरा निकाल लो। माइनस का 2 कितना है 7 है ना, तो माइनस का 2/7 में क्या कर दो, 2 से गुना किया। अब एक नंबर 3 से ऊपर गुना कर दो, 3 से नीचे क्या आएगा, माइनस का 6/21 बराबर वही है। 3 से कर लिया, अब कितना से कर लो, अब कितना से 4 से कर लो। तुम्हारा मर्जी है 50 से करने का, 50 कर सकता है। 4 से यहां करोगे तो 4 से नीचा भी करना पड़ेगा ना, तो 4 दूनी -8, 7 चौके 28। 3 को निकाल लिया, एक निकल गया, 2 3 एक और निकालोगे ना, तो 4 से क्या 5 से गुना कर लो, 5 से 5 दूनी -10 बटे 7 5, देखो निकाल लिया, 1 2 3 4। मतलब इसका समतुल्य भिन्न क्या सब आएगा, माइनस का 4/14, माइनस का 16/21, माइनस का 16 नहीं 6/21, माइनस का 8/28, माइनस का 10/35। ये भी हो सकता है किताब दूसरा लिया हो। तुम्हारा अपना मर्जी है, यही है तुम्हारा अपना मर्जी है। 5 की जगह 6 भी ले सकता है, 8 भी ले सकता है, 7 भी ले सकता है, कोई भी ले सकता है। उसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा है 5/-3, इसका निकालना है ना, तो 5/-3 है ना, तो इसमें भी क्या कर दो, नीचा भी 2 से गुना कर दो, ऊपरों भी 2 से गुना कर दो, कोई फर्क पड़ेगा? कट के फिर वही होगा कि नहीं होगा? अब इसको सोल्व कर लिख दो, 5 दूनी 10, 3 दूनी माइनस का 6। उसी प्रकार से -5/3 का माइनस का 5/-3 है ना, 2 से किया, अब किससे कर दो, 3 से, इसमें भी क्या कर दो 3 से, तो 5 दिया 15/-9, 2 को निकाल लिया। तीसरा देख लो, माइनस का 5/-3 माइनस 5/-3 है, 5/-3, 4 से कर दो गुना नीचो, 4 से ऊपरो, 5 चौके 20/4 हो जाएगा। काट करके फिर सब में 5/-3 आएगा। जब इसको तुम काटोगे ना, काटना आता है ना, भिन्न का भाग आता है ना, काटोगे काटोगे तो कितना आएगा, 5/-3 आएगा। उसी प्रकार से एक और बना लो, 5/-3 5 से, इसमें भी 5 से, हाँ 25/-15। तो क्या तीसरा नंबर बना लोगे इसी प्रकार से? तीसरा नंबर तुम्हारा है 4/9 है, इसका बना करके दिखाओ तुम लोग, जल्दी लिखो, पहले उतारेगी तब ना। चलो ध्यान दो, 4 नंबर का क्वेश्चन देखो। एक संख्या रेखा खींचिए और उस पर निम्नलिखित परिमेय संख्या को निरूपित करना है। ध्यान दो ये लड़का, संख्या रेखा खींचना है, उस पर परिमेय संख्या को निरूपित करना है। तो 4 का 1 नंबर देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, 3/4 है ना। तो एक संख्या रेखा खींच लो, यही ना संख्या रेखा। बीच में बताए थे ना क्या होता है, बीच में क्या होता है, 0, 0 के बायां तरफ माइनस वाला, दायां तरफ प्लस वाला, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, ठीक है। फिर यहाँ पे होगा 1 2 3 होगा ना। अब इस बीच में भी फिर 10 को छोटा छोटा लाइन होता है, पतला पतला, इंची टेलर के,
देख रहे तुम्हारा लक्षण, काफी तुमको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, ठीक है ना। आँख कैसे से क्या भांग खा गई है, हाँ? इधर हम बता रहे हैं, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? इस बीच में भी फिर देखो, इसके बीच में भी 10 गो होगा, 1 2, कौन लेके भाग गया? अरे कौन है अभिनंदन रे? इसका चप्पल कौन लेके भाग गया? बुलाओ उसको। चलो समझो इधर, इस बीच में फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, सब में ऐसे 10 को और छोटा छोटा लाइन होगा। तो तुमको हम दशमलव का भाग सिखाए हैं, बताओ इसको भाग लगाना है। 4 से भाग लगाओ 3 में, लगेगा? लगेगा? अभी नहीं लगेगा। क्या बैठाओगे? 0.7 क्या 28, 2 बच गया शेष, तब भी कोई बात नहीं। हमें एक के अंक तक का मतलब अभी समझना है, एक के अंक तक निकालना है। तो 0.7 देखो तो कहाँ कहाँ होगा, 0 और 1 के बीच में होगा कि नहीं होगा? 0.7, 1 2 3 4 5 6 7, यहीं पर तुम्हारा क्या होगा? 3/4 होगा। अच्छा जाओ उसको दे दो चप्पल रे, समझा? इसको दशमलव का भाग लगाना है, देखना है कि 0.7 0 और 1 के बीच में होगा कि नहीं होगा। फिर भाग लगाएगा, अगर इसको पूरा पूरा काटेगा ना तो 0.5 कितना आएगा? 0.75। अब फिर इसके बीच में फिर 10 को लाइन होता है, उतना लेकिन करने का जरूरी नहीं है, केवल तुमको एक अंक निकाल लेना है, एक अंक निकालना है, एक के अंक, बस उसमें बैठा देना है। दूसरा क्वेश्चन समझ लो। दूसरा क्वेश्चन क्या है? -5/8, इसको तुम दशमलव में लिखो। लिखो पहले, भाग लगाओ तो 8 था क्या? 0 कितना आएगा? माइनस का 0.8 आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। ये भाग लगाओ इसी प्रकार से, 8 था क्या? 50 रहेगा तो 48 लगा सकते हैं ना, तो 0.8 आएगा ना। अब इसको तुमको क्या करना है? संख्या रेखा पे से दिखाना है। तो ये होता है 0, इधर होता है 1, इधर होता है 2, माइनस में होता है ना, ये होता है 1, इधर होता है 2। तो बताओ माइनस है तो 0 किधर की उधर, 0 के बायां तरफ ना माइनस वाला मान लेते हैं, तो इधर है माइनस में। अब 0.8 तो किसके बीच में होगा? 0 और -1 के बीच में होगा कि नहीं होगा? माइनस का 0 पॉइंट इसके बीच में 8 गोलेन होगा कि नहीं होगा? 10 गोलेन होगा कि नहीं? 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर 10। तो खोजना है तुमको कितना? 0.8। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा कि नहीं होगा? 0.8, 0.8 किसके बराबर है? -5/8 के बराबर है। हो गया। इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन देख लो। तीसरा क्वेश्चन कितना है बताओ? माइनस का 7/4 है ना, तो भाग लगाओ पहले। एक इसको तुम पहले भाग दो, एक मर्तबा लग जाएगा। रफ में तुम भाग दे सकता है, ऐसे रफ में तुम भाग दे दो, 7 है ना, एक मर्तबा लगाओगे ना, 3 0 दशमलव 7 चौके 28 कितना आएगा? 1.7, 1.7 आएगा ना। अब तुमको माइनस में है ना, तो माइनस का 1.7। अब तुमको इसको क्या करना है? संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो एक इस तरह से क्या करो, एक इस तरह से संख्या रेखा खींच लो, होता है ना। इधर दे दो 0, इधर 1, इधर भी, इधर -1, इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर -2 होगा ना। तो एक चीज बताओ, 1.7 -1 और 2 के बीच में होगा कि नहीं होगा? -1 और इसको थोड़ा बड़ा करके लिखो, ठीक है।
किसके बीच में होगा? 1.-7 इधर होगा कि उधर होगा? माइनस वाला होगा ना, तो इधर जो होगा तो -1 -1.7 है, तो -1.7 और -2 के बीच में ना होगा ये, तो 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहीं पर ना होगा तुम्हारा क्या? -7/4। क्या बना लोगे? बहुत आसान है। तो एक क्वेश्चन हम छोड़ते हैं, 7/8। चौथा नंबर क्वेश्चन तुम्हारा है ना 7/8, 0 पॉइंट कुछ आएगा तो 0 और 1 के बीच में रखोगे, बन जाएगा।